भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। उपचुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक, सीएम ने दिए निर्देश, मंत्री आराम से ना बैठें, हर माह पेश करना होगा रिपोर्ट कार्ड, विभागों की होगी रेटिंग। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन का तेज गति से विकास कर इसे भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए प्रदेश में अब नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का किया उद्घाटन। उन्होंने जोर देकर कहा, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सभी प्रमुख देशों में बढ़ रही है सबसे तेज गति से। और प्रधानमंत्री ने कल अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत नई नीतियों के साथ निपट रहा है आतंकवाद से। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि मंत्री आराम से ना बैठें। अब 1 मिनट का समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। सरकार बहुमत में आने के बाद जिम्मेदारी भी बड़ी है। अब हर माह विभागों की रेटिंग की जाएगी। मंत्रियों को हर माह रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सलाह दी है कि वे अपने विभाग में अपनी पकड़ मजबूत बनाएं। वे हर सोमवार को विभाग की समीक्षा भी करेंगे। उपचुनाव के बाद शिवराज सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सलाह के साथ निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को लागू करने में तेजी से काम करना है। इसके लिए सीएम डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें केंद्रीय योजनाओं की प्रगति अपडेट की जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की ड्रेस बनाने का काम केवल स्वयं सहायता समूहों को ही दिया जाएगा। पशुपालन विभाग का नाम और पशुपालन व डेयरी विभाग करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव भेजा था कि पशुपालन विभाग का नाम बदलने के साथ कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाए। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को कैनरा बैंक से 7.35% ब्याज पर 800 करोड़ के लोन लेने के लिए सरकार गारंटी देगी। मुंबई स्थित मध्य लोक अतिथि गृह भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। नेशनल पार्कों व अभ्यारण्य और चिड़ियाघरों में प्रवेश शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग के लिए विकास निधि फंड की स्थापना की गई। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निर्माण के लिए 153 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति। यहां स्वीकृत 250 में से 20 पदों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन में अंतरण किया गया। जबलपुर में ग्राम गधेरी में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक सहमति और सीहोर की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन का तेज गति से विकास कर न सिर्फ इसे भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, बल्कि इसके माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने हैं। प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है तथा प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग 1.5 गुना हो गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में पर्यटन कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश में लीज पर दी जाने वाली शासकीय भूमि पर बैंकों से ऋण लेने की पात्रता संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रमुख सचिव श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का भारत में 7वां स्थान है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 88 लाख पर्यटक आए। वहीं वर्ष 2019 में 8 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति, जिसके तहत प्रदेश में फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज आदि निर्माण के लिए 10 करोड़ तक का अनुदान दिया जाता है, काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। वर्तमान में प्रदेश में 5 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। राजकुमार संतोषी, अनुपम खेर जैसे फिल्म निर्माता मध्य प्रदेश में फिल्म शूट कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 में लगभग 45 फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स आदि की शूटिंग संभावित है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए प्रदेश में अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।
जिन क्षेत्रों में अधिक संक्रमण है वहां छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। हम पूरी सावधानी बरतते हुए कोरोना का डटकर मुकाबला करेंगे तथा उसे शीघ्र परास्त करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कैबिनेट बैठक से पूर्व कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। मंत्रीगण वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर 1.6% है। सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध करवाकर प्रदेश में मृत्यु दर को न्यूनतम किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 2 लाख व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हुए हैं, जिनमें से 3,200 की मृत्यु हुई है। प्रदेश में गत एक सप्ताह में कोरोना के प्रकरणों में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। गत 4 दिनों से प्रतिदिन प्रदेश में लगभग 16 से 1700 नए मरीज आ रहे हैं। प्रदेश में कल 572, भोपाल में 332, ग्वालियर में 69, रतलाम में 53, जबलपुर में 48 तथा विदिशा में 34 मरीज पाए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन सभी जिलों पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। सागर जिले में मृत्यु दर 2.54 होने पर वहां उपचार की सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में कोरोना के मरीजों में 61% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज घर से बाहर नहीं निकलें, अन्यथा संक्रमण फैलेगा। डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल शाम तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता के 36% के बराबर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में अनोखा मुकाम हासिल किया है। देश के हर नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता के विकास के लिए बिजली उपलब्ध हो सके, इसके लिए देश भर में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विद्युत नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में 2.5 गुना बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि जिस समय नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किफायती नहीं था, तब भी भारत ने इस क्षेत्र में पैसा लगाया और इससे लागत घटी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि पर्यावरण के अनुकूल नीतियां आर्थिक दृष्टि से भी अच्छी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है। कल गुजरात के केवड़िया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत 26 नवंबर के आतंकी हमले के घावों को कभी नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री ने उस हमले में शहीद सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है। उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध है और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। इस अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत 1921 में की गई थी। इस साल इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया। राष्ट्र ने कल संविधान दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर कल राष्ट्रपति भवन से भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया, जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया। इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन में भाग ले रहे अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति के साथ पाठ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपचुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक, सीएम ने दिए निर्देश, मंत्री आराम से ना बैठें, हर माह पेश करना होगा रिपोर्ट कार्ड, विभागों की होगी रेटिंग। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन का तेज गति से विकास कर इसे भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए प्रदेश में अब नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का किया उद्घाटन। उन्होंने जोर देकर कहा, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सभी प्रमुख देशों में बढ़ रही है सबसे तेज गति से।
और प्रधानमंत्री ने कल अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत नई नीतियों के साथ निपट रहा है आतंकवाद से। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।